आज हम निबंध के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, निबंध के विषय वस्तु के वर्णन, विवेचन, प्रकटीकरण आदि के आधार पर निबंध के 4 भेद हैं। कौन से? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। ठीक है, देखिए वर्णनात्मक निबंध, इसमें किसी स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। और विवरणात्मक निबंध, ऐसे निबंधों में केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इन निबंधों में लेखक का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रहता है, मतलब केवल एक ही विषय वस्तु होती है और उसी पर ध्यान केंद्रित रहता है। किसमें? विवरणात्मक निबंध में। अब देखिए विचारात्मक निबंध, जैसे कि इसके नाम से ही बोध हो रहा है विचारात्मक, इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रमुखता होती है, मतलब विचारों को प्रधानता दी जाती है, जिनका संबंध हृदय से कम, मस्तिष्क से अधिक होता है। ठीक है, मतलब हृदय से नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मनुष्य के विचारों से होता है उनके। ठीक है, भावात्मक निबंध, यह है भावना के आधार पर। भावात्मक निबंध में भाव तत्व की प्रधानता होती है। इनका संबंध भावना अर्थात हृदय से है। पहला जो विचारात्मक है उसका मस्तिष्क से है और भावात्मक का हृदय से है। ठीक है, इस निबंध में कल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कल्पना के आधार पर निबंध लिखे जाते हैं ये। ठीक है, हिंदी निबंध रचना की शैली देखिए। समास शैली, समास का अर्थ है संक्षेप अर्थात कम शब्दों में अपनी बात कहना। समास शैली अत्यंत प्रभावशाली होती है। अधिकांश निबंधकार इस शैली का प्रयोग करते हैं, मतलब ये प्रभावशाली शैली होती है। और जो निबंधकार होते हैं, निबंध लिखने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर इसी शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति इस शैली का सर्वोत्तम गुण है। इस शैली में विचारों की स्पष्टता और भाव की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से होती है, मतलब अपने विचारों को और भाव को प्रकट करने का एक तरीके से प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक, समास शैली में। व्यास शैली, व्यास शैली का अर्थ विस्तार है, मतलब विस्तार पूर्वक लिखना। अतः शैली के अंतर्गत भाव को विचार विस्तार के साथ अत्यंत रोचक ढंग से व्यक्त किया जाता है, मतलब जो भाव होते हैं मनुष्य को, उनको ज़्यादा रोचकता से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता इस शैली की विशेषता है, मतलब इसमें सरलता होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए आपकी बात जो आप कहना चाहते हो, और स्वाभाविक मतलब स्वभाव से रिलेटेड इस तरह से आपकी बात होनी चाहिए। ये शैली मतलब ये शैली है इसकी, व्यास शैली। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध में इस शैली का प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध जो हमने इससे पहले पढ़े उसमें इस शैली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी का? व्यास शैली का। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। किसका? व्यास शैली का। विवेचन शैली, तीसरी शैली। इस शैली के अंतर्गत लेखक तर्क वितर्क, प्रमाण पुष्टि, व्याख्या, निर्णय आदि का सहारा लेता है। विचारात्मक निबंधों के लिए इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है, मतलब इसमें तर्क वितर्क बातें ज़्यादा, प्रमाण और पुष्टि की ज़्यादा व्याख्या किया जाती है विवेचना में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस शैली का उदाहरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो इस शैली के उदाहरण है। व्यंग्य शैली, इस शैली के निबंधों में लेखक व्यंग्य द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, मतलब सामाजिक और धार्मिक की जो राजनीतिक प्रवृत्ति होती है उस पर व्यंग्य करते हैं लेखक। ठीक है, जो निबंध लिखने वाले होते हैं। नंबर 5 है धारा और तरंग शैली, आवेग प्रवाह शैली भी बोलते हैं इसको। सामान्यतः भावात्मक निबंध लेखन के लिए धारा शैली और तरंग शैली को प्रयोग किया जाता है, मतलब भावात्मक निबंध लिखने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रभाव में रहकर प्राय एक गति से चलती है, मतलब ये एक ही गति से चलती है। ठीक है, तरंग शैली में ये भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब ये भाव थोड़ा से लहराते तरीके से प्रतीत होते हैं। ये सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में धारा शैली का, मतलब ये सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध है उनमें ये देखी जा सकती है। निगमन और आगमन शैली, निगमन शैली को सूत्र शैली भी कहते हैं, मतलब सूत्र जैसे होते हैं ना उनके आधार पर ये शैली भी इसको कहा जाता है। इसमें पहले विचार को सूत्र रूप में प्रकट करते हैं, फिर विविध प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। विचारों को प्रकट करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, मतलब सूत्र भी और उदाहरणों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए।
आगमन शैली, आगमन शैली में विचारों को विस्तारपूर्वक समझाकर किसी सिद्धांत का सारांश या सूत्र रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है,